मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मुस्लिम लोग में कोई शहीद होता है तो उसको वो मतलब जन्नत में दाखिल करते हैं, उसी तरह क्या हिंदू लोग को भी शहीद होते हैं तो क्या उन लोग भी जन्नत में जाते हैं क्या? भाई साहब का सवाल है, अगर मुसलमान शहीद होते तो जन्नत में जाते, क्या हिंदू लोग भी शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे? शहीद की मतलब वो आदमी जो अल्लाह की शहादत देते हुए मर जाता है, यानी अल्लाह पर मानते हुए अल्लाह के लिए वो मरता है, उसे कहते हैं शहीद। हिंदू के मानी क्या पता है? हिंदू के मानी वो शख्स जो हिंदुस्तान में रहता है। तो उस तरीके से ज्योग्राफिकली डेफिनेशन मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन आप मजहबी पूछेंगे जो इंसान, जी हाँ, मैं मजहबी पूछ रहा हूँ। मजहबी यानी जो इंसान बुत परस्ती करता है, हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में। तो जो इंसान बुत परस्ती कर रहा है वो कभी भी अल्लाह के लिए शहीद हो ही नहीं सकता है। इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, ये दोनों में टकराव है। क्योंकि जो बुत परस्ती करता है वो एक अल्लाह के लिए अपनी जान दे ही नहीं सकता है। अगर वो एक अल्लाह के लिए जान देता है तो वो बुत परस्ती से मुआहिद बन जाता है, तौहीद वाला बन जाता है। तो अगर एक हिंदू अपने बुत को छोड़ के एक खुदा के लिए गवाही देते मरता है तो वो हिंदू मुसलमान बन जाता है और वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो अटल है अपनी बुत परस्ती पे और फिर मरता है, उसका मतलब वो शहादत दे रहा है नहीं एक अल्लाह के ऊपर, वो जन्नत में नहीं जा सकता है। भाई साहब आप मानते हैं खुदा में? जी हाँ। आप भाई साहब खुदा में मानते? हाँ जी, मैं मानता हूँ। आप बुत परस्ती में भी मानते? जी नहीं, बुत परस्ती में नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह। और आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। हाँ, आप इंशाअल्लाह अगर शहादत देते मरे तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। जी जी। क्योंकि आप एक खुदा में मानते, आप बुत परस्ती में नहीं मानते और मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं आपको कहूंगा मुस्लिम। हिंदू मतलब इस हिंदुस्तान में रहते वैसा मैं भी हिंदू, लेकिन मजहबी एतबार से आप हिंदू नहीं है, आप मुस्लिम हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने रमजान के महीने में इस्लाम कबूल कर लिया होता दिल में ही। माशाअल्लाह। तो मेरे दिल शरीफ में क्या, भाई- लेकिन लोगों को नहीं कहा? जी नहीं, मेरे घर वाले को तो भी आप नहीं कहना कहा। चाहेंगे आज? नहीं, एक्चुअली अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ भी इधर आई है, तो मैं उनको लेके आया हूँ इस्लाम के बारे में समझाने के लिए, इस्लाम के बारे में समझाने के लिए। जिसके लिए मेरे को मेरा ज़्यादातर मदद आपकी सीरीज, आपकी किताबें और मेरे सेठ है शरीफ भाई, उन्होंने मेरी ज़्यादा मदद की है। माशाल्लाह। भाई साहब कह रहे कि उनकी वालदा है, वो दिल में कबूल कर लिए लेकिन लोगों से कहना नहीं चाहते। ये अल्लाह की मर्जी थी, नहीं कहते हुए भी कह दिए। आपने नहीं कहते हुए भी कह दिए, मुझे भी नहीं पता था। और आपकी वालदा भी अगर मौजूद है तो सुन चुकी है, हाँ क्या नहीं? हाँ जी। अगर वालदा नहीं होती तो शायद मैं बोलता था ठीक है भाई मत कहो। वालदा ने भी सुन लिए। अभी आप कहना चाहेंगे? जी नहीं, अब जब तक मेरी वालदा में से मतलब इस्लाम से मुतमईन नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं चाहता। ठीक है, आपने दिल में कबूल किया, वही काफ़ी है। और इंशाल्लाह आप अगर शहादत देते मरेंगे, आप जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी वालदा को भी इंशाल्लाह हिदायत दे, आमीन। और मैं वैसे तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वैसे मैं सभी धर्म सभाओं में जाता हूँ, देखता हूँ, और ख़ास करके इस्लाम की जो धर्म सभा का जो आज मैं ये जो जन सैलाब देख रहा हूँ, इसको देख के तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा जन सैलाब एकता के साथ शांति से जो बैठा है। और इसी को देखते हुए और पिछले 22 तारीख से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। ये आज तीसरा दिन है, डॉक्टर साहब की भी तकरीर सुन रहा हूँ। इसके आगे जो इस्लाम मज़हब है उसके प्रति मेरी जो पहले जो इज्जत थी, पसंदगी थी, वो कितनी गुना बढ़ गई ये तो मैं अल्फाज नहीं कर सकता। लेकिन कुछ भ्रांतियाँ, कुछ कंफ्यूजिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूँ। इसके लिए खुलासा चाहता हूँ कि इन फ्यूचर हो सकता है, मेरी भी एक दिली तमन्ना है कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूँ कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। तो ये मेरी जो कंफ्यूजिंग है इसके बारे में ज़रा डॉक्टर साहब से मेरी विनती है कि कुछ खुलासा करें। जैसे कि हम सब मानते हैं, हम सब मुस्लिम भाई मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल पैगंबर आखिरी पैगंबर हैं, कुरान पाक एक हैं। तो फिर इसके मानने वालों में इतनी विरोधाभास, इतनी भ्रांतियां क्यों है? इतनी भ्रांतियां, इतनी गुटबाजी कि जब मैं यहाँ बांद्रा से यहाँ आ रहा था तो कुछ मुस्लिम भाइयों से जब मैंने जिक्र किया कि मैं इज्तिमा में जा रहा हूँ तो मुझसे पूछा गया आज़ाद मैदान जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो शाइन जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? वहाँ नहीं तो आज़ाद मैदान जाओ। मैं बोला क्यों भाई? वहाँ भी अल्लाह को एक मानते हैं, कुरान की कवायद होती है। और मैंने डॉक्टर साहब का जैसे सुना, हदीस की, कुरान की, सुन्नत की जो बातें होती है मेरे को बहुत पसंद है, और वही चीज़ें हैं आम इस्लाम में। फिर तुम क्यों बुराई क्यों कर रहे हो? तो
मैंने जब 10 लोगों से पूछा तो 10 में से 10 लोगों ने मुझे मना किया, यानी कि 100% मना किया। और 10 में से एक तो हमारे एक मस्जिद के जनाब जी थे जो नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने भी मुझे मना किया कि तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा। तो यही ऐसा क्यों? कहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। जब अल्लाह एक है, कुरान एक है, पैगंबर एक है, तो फिर इतनी भ्रांतियां क्यों? आपस के अंदर इतनी खींचम खाच क्यों? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि कॉन्फ्रेंस की स्टार्टिंग से आ रही है और वो हैरान है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा मजमा, इतने अमन के साथ, इतनी शांति के साथ। भाई साहब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, बॉम्बे की पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मुमकिन है ईश्वर, खुदा और अल्लाह की मर्जी से। वरना जब पुलिस से मैं बात करता हूं, वो लोग कहते हैं इतना बड़ा मजमा, वो भी मुसलमानों का, इतनी शांति, हमें कुछ काम ही नहीं करने पड़ता है, हम सिर्फ बैठे हैं। इतना बड़ा मजमा गैर मुसलमानों का भी इतनी शांति से नहीं जानता, मुसलमानों को तो छोड़ो, उनका नज़रिया भी इस्लाम के बारे में बदल जाता है। और आप मुझे अगर पूछेंगे, हमारे भी पुलिस हमें जो मदद कर रही है कि शांति से जाए, हमारे पास भी कैमरा वो सब लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही, उसकी मर्जी से ही ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि इतनी शांति से लोग आते हैं, इतनी शांति से जाते हैं, वरना ये मुमकिन ही नहीं है। आपका सवाल ये था कि मुसलमान का कुरान ही के, मुसलमान एक खुदा में मानते, मुसलमान एक आखिरी पैगम्बर में मानते, तो इसके अंदर सेक्ट्स क्यों हैं, इसके अंदर फ़िरके क्यों हैं, इसमें ग्रुप्स क्यों हैं? और फिर आगे भी ये कहा आपने कि आप जब 10 मुसलमानों ने कहा ट्रेन के अंदर कहाँ जा रहे, तो आपने कहा कि सुमैया ग्राउंड, तो उन्होंने कहा आज़ाद मैदान जाइए, 100% उन्होंने आपको रोका। मेरे हिसाब से अगर किसी ने किसी को यहाँ आने से रोका, मैं उनको भी जज़ाकल्लाह कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि लाखों पैम्फलेट्स बटे कि इस सुमैया ग्राउंड में मत आओ, वो जाकिर नायक आपको बहकाएगा। हमने भी पब्लिसिटी की, लेकिन शायद पब्लिसिटी में कमी थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनके ज़रिए लोगों से पैम्फलेट बंटवाए। कई लोग ने मुझे कहा कि मैं तो भूल ही गया था जाने के लिए, जब ये पैम्फलेट मिला नहीं जाना चाहिए तो मुझे याद आ गया। कितने लोग ने मुझे कहा कि मेरे जाने का इरादा नहीं था सुमैया ग्राउंड में, जब ये मिला कि ये जाकिर नायक भड़काता है, हम देखेंगे कैसा भड़काएगा, कैसा बहकाएगा। हम भी तो देखे, कई लोग आ रहे देखने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो लोग ने पैम्फलेट बांटा, जो लोग कह रहे मत आइए, इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला में, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने प्लॉट किया, प्लान किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी प्लानिंग की, सबसे बेहतरीन है अल्लाह सुब्हाना व तआला। शायद हमारे पब्लिसिटी में कमी रह गई थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और प्लानिंग किया। और मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं इनको जज़ाकल्लाह कहता हूँ और मैं अल्लाह सुब्हाना से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे और इनको हिदायत दे। आपका जो मेन सवाल था कि जब मुसलमानों का कुरान एक, मुसलमानों का जो अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है एक, पैगंबर एक, तो फिरके क्यों, क्यों ग्रुपिज्म? इसका जवाब है कुरान मजीद में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आप लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बटो। कुरान मजीद में लिखा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? ये कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की रस्सी है। हम मुसलमानों को अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कि कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ो और आपस में फिरके मत बनाओ, आपस में मत बटो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, अतिउल्लाह अति रसूल, आप अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 कि जो लोग इस दीन इस्लाम में फ़िरके बनाते हैं, या रसूल तुम्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको देखेंगे आखिरत में। मतलब जो कोई इस्लाम में फ़िरके बनाता है उसे अल्लाह के रसूल से कोई लेना देना नहीं, यानी फ़िरके बनाना हराम है।